लव जिहादी है इसको बोला जाएगा। नफरत का एक सीमा होना चाहिए। क्या आप किसी से प्यार करोगे, क्या उसको काट के फेंक दोगे? इंटर कास्ट मैरिज को लेकर आपका क्या मानना है? ठीक नहीं है, मतलब अपने कास्ट में मैरिज करना ही सही है। दो एडल्ट अपने पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो इससे किसी का दखलदारी कोई मायने नहीं रखती है। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। नया ज़माना है, कलयुग है, ये त्रेता युग नहीं है। तो कलयुग में क्या सब कुछ जायज़ होता है? जो भी चीज़ें होती रहती है क्या जायज़ होता है? इस चीज़ को जानने के लिए न्यूज़ प्लस की टीम आज कोलकाता शहर में पहुंची है और आज हमारा सर्वे का एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक, क्योंकि नया ज़माना है, लोग एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, प्रेम होता है लोगों का, लेकिन हर वक्त कास्ट और रिलीजन सेम नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे होते हैं उसका कास्ट आपसे अलग होता है, उसका धर्म आपसे कभी कभी अलग हो जाता है। कि कोलकाता के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज जो है उसको लेकर कोलकाता वासी क्या सोचते हैं, कोलकाता के यूथ क्या सोचते हैं। सोनाली दासगुप्ता। कि आप शादीशुदा हैं या फिर अभी? हाँ, शादीशुदा हूँ। लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है और इंटर कास्ट मैरिज भी है। और इंटर कास्ट मैरिज को लेकर आपका क्या मानना है? ठीक नहीं है, मतलब अपने कास्ट में मैरिज करना ही सही है। आपका तो इंटर कास्ट मैरिज है, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते? सेपरेटेड हूँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए सेपरेटेड हूँ। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इंटर कास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि अपने ही कास्ट में ही शादी करना चाहिए। अच्छा, और अगर यही चीज़ इंटर रिलीजन हो जाए तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ जी। तो आपका क्या मानना है, क्योंकि नए ज़माने में लोग इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज भी करते हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? हमारा ये कहना है कि अगर दो एडल्ट अपने पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो इससे किसी का दखलदारी कोई मायने नहीं रखती है। और इसके लिए जो बाहर से जो लोग इंटरफेयर करते हैं ये बिल्कुल ही ख़राब बात है। दोनों एडल्ट जो एक दूसरे को अगर प्यार करते हैं, अगर रहना चाहते हैं एक साथ, इसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग रिलीजन के भी हो तब? कोई भी जो एडल्ट किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, इसमें किसी को कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक पर्सनल सवाल होगा अंकल आपसे, आपकी शादी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज होते हुए भी आपकी जो सोच है वो नए ज़माने के लोगों से मिलता जुलता है, तो फाइनली आप सपोर्ट करते हैं कि इंटर कास्ट हो या इंटर रिलीजन, एवरीथिंग इज़ वैलिड? एज ग्रुप का बात नहीं है। हम जब हमारे एज के भी थे तब भी जब ये होता था हम लोग तभी सपोर्ट करते थे, और अब भी है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि हम पुराने ज़माने के हैं ये। और जब भी होगा दो एडल्ट अगर दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें किसी के कोई दखल नहीं, कोई बात नहीं है। इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज हो जाता है, तो इस विषय में आपका क्या मानना है? इंटर रिलीजन मैरिज और इंटर कास्ट मैरिज कहाँ तक वैलिड है, आपका क्या मानना है? वैलिड तो पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लड़का और लड़की को ही साथ में रहना है। फैमिली को रिलीजन से कोई मैटर करता नहीं है। रिलीजन क्या, हम लोग जैसे मेरे जैसे फ्रेंड है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब कोई। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तो हिंदू भी रही है, तो कभी वो पढ़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम आया नहीं बाद में, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में एक दूसरे के खाना जब खाने साथ जाते तो ये डिस्कस नहीं कर लेते तुम हिंदू हो तो ये खाओगी, तुम मुस्लिम हो तो ये खाओगी, या तुम ये शो देखोगी, या तुम ये करोगी। कोई साथ में रहने से कुछ पता नहीं चलता है। दोस्त लोग में कुछ रिलीजन का दोस्त या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी हो, हस्बैंड वाइफ, पता नहीं चलता कि रिलीजन कभी बीच में नहीं आता, और शादी से पहले हो या शादी के बाद भी आना नहीं चाहिए। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि लोग इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग को लेकर लोग सेपरेट भी हो जाते हैं इस चीज़ में, तो इसको लेकर कुछ इंटर में से अंडरस्टैंडिंग तो किसी में भी हो सकता है। क्या कोई मुस्लिम भी हो तो उसमें भी आ सकता है, हिंदू हो तो उसमें भी आ सकता है, तो उसमें तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो किसी में भी हो सकता है। वो रिलीजन से के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तो किसी में भी हो सकता है। मेरा तो यही मानना है। आपने कभी किसी से प्यार किया? प्यार तो किया, हाँ किया। सेम रिलीजन, सेम कास्ट और डिफरेंट? सेम रिलीजन से किया है, बट फ्रेंड बनी है, गर्लफ्रेंड ज़रूर बनी है दूसरे धर्म की। आपने कभी किसी से प्यार किया है? पब्लिकली कैसे बोलूँ, फैमिली अगर कोई देख ले तो हाँ किया है। हाँ। तो नए ज़माने में लोग इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर भी सोचते रहते हैं। हाँ। तो आपका क्या मानना है इंटर कास्ट मैरिज को लेकर और इंटर रिलीजन मैरिज? मेरे ख्याल से हम लोगों को जो है वो दोनों ही चीज़ें सपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज लव जो है वो ये सब फैक्टर्स देखकर नहीं होते। क्योंकि लव करने के बाद तो कोई ये नहीं सोचता कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, और कोई इंटेंशनली करता नहीं है वो सब चीज़, वो हो जाती है, तो उसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता।
तो मेरे हिसाब से जो है फैमिली है, सोसाइटी है, उनको सपोर्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों को। हिंदू मुस्लिम भी फिर भी एक बार के लिए मैं थोड़ा अपोज करूँगी, लेकिन और कोई कास्ट है तो आई एम विद देम। मतलब अगर हिंदू है दोनों साइड से और कास्ट डिफरेंट है तो चल सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट रिलीजन आ जाए तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपोज करूँगी मैं वहाँ पे। वहाँ पे थोड़ा सा आप अपोज करेंगे। लाइक हिंदू मुस्लिम की मैरिज हो रही है तो एक थोड़ा सा मन में आ जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम कैसे मैरिज कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आप कभी किसी से प्यार करते हैं, अगर डिफरेंट रिलीजन हो जाए और डिफरेंट कास्ट हो जाए तो क्या आपके फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए मेरे माइंड में भी अगर वैसा कुछ आएगा तो भी मैं उस साइड से पीछे हट जाऊंगी कि भाई मेरे आगे कोई फ्यूचर नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं। फिर तो आपने तो सपोर्ट किया, फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे फैमिली हैं। सपोर्ट नहीं कर रही, और फैमिली के बिना फैमिली को अपोज करके तो नहीं जा सकती मैं। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, आपने कभी किसी से प्यार किया है? जी प्यार तो किया है मैंने। कभी किसी को दिल दिया है? जी दिया है। सेम कास्ट, सेम रिलीजन और डिफरेंट? सेम कास्ट था एक्चुअली, मैं मुस्लिम हूँ और वो भी मुस्लिम ही थी, तो सेम कास्ट से ही प्यार किया है। और ऐसे मेरी आप मुस्लिम, वो मुस्लिम, तो रिलीजन तो सेम हुआ। रिलीजन सेम हुआ। तो मुस्लिम धर्म में भी कास्टिज़म कुछ होता है वहाँ पे, डिफरेंट कुछ? डिफरेंट ऐसा क्या होता है कि हम लोग का जो मुस्लिम रिलीजन है ना, कि उसमें बहुत सारा पाबंदी है हर चीज़ से लेके, लेकिन अभी का जो जनरेशन है उतना कोई फॉलो करता नहीं है। रहा बात, मेरी फ्रेंड भी बहुत सारी ऐसी है जो हिंदू है, तो उससे भी मतलब कि बातचीत होता है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसमें कोई मैटर में रिलीजन का नहीं आता है, इसमें क्या आता है सोच का आ जाता है। क्योंकि अगर बहुत सारा ऐसा देखें तो मुस्लिम में भी बहुत ऐसा सोच ऐसा होता है जो एडजस्ट करके लाइफ आगे जा सकता है और प्यार तक भी पहुँच के शादी तक कभी सक्सेसफुल हो सकता है, और हिंदू में भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हर किसी का सोच कैसा है। अच्छा, आपके हिसाब से इंटर कास्ट मैरिज वैलिड है या इनवैलिड है, और इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में आपका क्या कहना है? वैलिड है, क्योंकि इस वजह से कि ये हम लोग को नहीं लगता कि रिलीजन से लेकर कोई ऐसा बात हो। आप एक सक्सेसफुल देख रहे हैं, बहुत फेमस ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका इंस्पायर भी, मैं उनको मानने वाला भी हूँ, क्योंकि बहुत इंस्पायर्ड करते हैं मेरे को। शाहरुख खान आप जानते हैं जैसे कि वो मुस्लिम है और उनका घर में एक वाइफ है जो हिंदू है, तो वो लोग आज तक जो लाइफ चला रहे हैं वो भी अपना सोच के हिसाब से ही चला रहे हैं। अगर वो ऐसा सोच रखे कि आप अगर हिंदू है, मेरी वाइफ है, अगर मैं मुस्लिम हूँ, अपना अपना धर्म अपना अलग जगह है, लेकिन सोच के तहत तो उसको सक्सेसफुल रनिंग कर सकता आदमी। आप इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं, यस और नो? सपोर्ट करते हैं, सामने वाला बंदा परफेक्ट होना चाहिए और फैमिली इशू नहीं होना चाहिए, तब सपोर्ट करता हूँ। जी, आप इंटर रिलीजन को सपोर्ट करेंगे, यस और नो? यस करेंगे, क्योंकि मुस्लिम में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्सन है, इंटर कास्ट में भी है और क्रिश्चियन में भी अच्छे पर्सन है, सब में अच्छे पर्सन होते हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाला आदमी को देख के कुछ आगे बढ़ना चाहिए। फैमिली भी इसके बीच में आना चाहिए, फैमिली इशू नहीं है तो आप बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले एक केस सामने निकल कर आया है, आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस है ना, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट कर फ्रीज में रख दिया और रात को उसे फेंकने जाता था उसके लाश के टुकड़ों को। जी जी जी। तो इस मामले को काफ़ी एंगल दिया जा रहा है, या फिर एक महज एक इंसिडेंट था जो कत्लेआम किया उसने, आफ्ताब ने? इंटर रिलीजियस में प्रॉब्लम यही अराइज होता है, ठीक है, एक फैमिली इशू कभी बनाना नहीं चाहिए। अगर आप इंटर रिलीजियस है, अगर फैमिली अलाउ करता है तब इंटर रिलीजियस होइए, नहीं तो आगे का पर्सन कैसा है वो आप नहीं पहचान पा रहे हो, आगे की इंसान कैसा है, क्या बिहेवियर है। इतना तक मैं आपने बताया आफ्ताब के केस के बारे में, उसके बारे में हमको भी नॉलेज है, तो उनके बाकी दोस्तों से पता चला था पहले वो अपना मारपीट वो क्या करते थे अपनी गर्लफ्रेंड को, और उसके बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, 10 से 12 वो डेट करते थे। लेकिन आप ही बताओ, हम लोग पढ़े लिखे हैं, किसी लड़के के एंगल से आप पता तो कर सकते हो ना कि वो हमको चीट कर सकता है। लेकिन आज की लड़की लोग क्या है, स्मार्टनेस पे जा रही है। वो मुस्लिम था, ऊपर से स्मार्टनेस भी था उस पर, वो अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, इस बात पे अट्रैक्ट हो गई, इंटर कास्ट बाहर में गया, सब कुछ बाहर में गया, अपना फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली भी चला गया। ठीक है, उसको ये जो इंटर कास्ट में उसको कभी कुछ करना ही नहीं चाहिए। लव जिहादी है, लव जिहादी है इसको बोला जाएगा। इस मतलब एक नफ़रत का एक सीमा होना चाहिए। क्या आप किसी से प्यार करोगे, क्या उसको काट के फेंक दोगे? अरे जहाँ खुश रहेगी उसको वहाँ छोड़ के जाओगे कि नहीं? उसका प्यार में आपका भी प्यार होना चाहिए, तब ना आप आगे बढ़ पाओगे। वो जो कुछ भी करे आप उसको सही राह पे उसको लाओगे, और अगर आपसे दूर भी हो रही है, ठीक है, अब उसको वहाँ अच्छा उसको चाहत मिल रहा है, तब उसको जाने दोगे। अक्सर अब ये आफ्ताब केस में बात चल रही है, अक्सर ये बात हो रहा था कि वो शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी उसको,
ठीक है, शादी करने फोर्स कर रही थी वो उसको, इसलिए ये मर्डर केस हुआ है। लेकिन ये नज़र में लव जिहादी है। चलिए, इस वक्त न्यूज़ प्लस इंडिया की टीम कोलकाता शहर में मौजूद थी और इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर लोगों का मत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लोग क्या सोचते हैं इंटर कास्ट मैरिज को लेकर और इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर। काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करा तो लोगों ने डिफरेंट अपना ओपिनियन जो था वो हमारे सामने रखा। कुछ लोगों का मानना है कि ये वैलिड है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि हाँ, यंगस्टर्स सपोर्ट करते हैं लेकिन कहीं कहीं बीच में जो फैमिली होते हैं वो बीच में आड़े आ जाती है इस इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर। तो आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन देवलीना के साथ विकास कुमार, न्यूज़ प्लस इंडिया, कोलकाता।